आज है 24 सितंबर 2025 दिन बुधवार। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आज डॉक्टर्स को बड़ी सौगात। सीएम ने डीएसीपी का लाभ देने का किया ऐलान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर आयुष डॉक्टर्स को बड़ी सौगात दी। उन्होंने घोषणा की कि आयुष विभाग के सभी चिकित्सा अधिकारियों को वरिष्ठ पदनाम के साथ प्रथम श्रेणी का दर्जा मिलेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की तरह आयुष विभाग में भी चयन वेतनमान लागू होगा। इस फैसले से 1453 आयुष चिकित्सा अधिकारी, 228 होम्योपैथी और 85 यूनानी चिकित्सक सहित कुल 2698 अधिकारियों को लाभ मिलेगा। किसानों के खाते में कल ट्रांसफर होंगे 337 करोड़। सीएम डॉक्टर मोहन यादव देंगे बोनस। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार को धान उत्पादक किसानों के लिए खुशखबरी देंगे। बालाघाट के कटंगी में आयोजित कार्यक्रम में 6,69,000 धान उत्पादकों के खातों में 337 करोड़ 12 लाख रुपए का बोनस ट्रांसफर किया जाएगा। ये राशि समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को सिंगल क्लिक के माध्यम से उनके खातों में दी जाएगी। इस मौके पर युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए गए। ग्वालियर में कृषि सखी किसानों को सिखाएंगी प्राकृतिक खेती के तरीके और फायदे। मध्य प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत किसानों को इसके लाभ और तरीके बताने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस दिशा में ग्वालियर जिले में कृषि सखी की पहल शुरू की जा रही है। ये कृषि सखी महिलाएं किसानों को प्राकृतिक खेती के तरीके सिखाएंगी और उन्हें इसके फायदे समझाएंगी। इससे किसानों की पैदावार बढ़ेगी और उन्हें आर्थिक लाभ मिलेगा। लोगो और कोच की केवल जांच अब मिनटों में। रेलवे टेक्नीशियन ने बनाई नई डिवाइस। रेलवे में तकनीकी जांच को आसान बनाने के लिए पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के इलेक्ट्रिक टेक्नीशियन वन भगवती लाल सालवी ने यूआईसी कपलर टेस्टिंग डिवाइस विकसित की है। ये डिवाइस लोको इंजन और कोच को जोड़ने वाली बिजली की केबल की जांच मिनटों में कर देती है। पहले इस काम के लिए 2 कर्मचारियों की जरूरत होती थी और घंटों लगते थे। नई तकनीक से कर्मचारियों का समय बचा है और कार्यकुशलता बढ़ी है। उज्जैन में राशन रॉबरी, 132 लोगों के कार्ड किए गए निरस्त। उज्जैन जिले में जिला खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने 132 उपभोक्ताओं के राशन कार्ड निरस्त कर दिए। ये वे लोग हैं जिनकी वार्षिक आय 6 लाख रुपए से अधिक होने के बावजूद गरीबों का राशन ले रहे थे। विभाग ने कहा कि इससे गरीबों को उनका हक मिलेगा। अभी आपत्तियों का परीक्षण जारी है और संभावित रूप से संख्या में और वृद्धि हो सकती है। ये कार्यवाही राज्य में राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु की गई। कमलनाथ का आरोप, केंद्र को सोयाबीन खरीद का प्रस्ताव भेजने में बीजेपी सरकार कर रही जानबूझकर देरी। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर किसानों के प्रति उदासीनता बरतने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने सोयाबीन की खरीद के लिए अभी तक केंद्र सरकार को प्रस्ताव नहीं भेजा, जिससे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी में देरी हो रही है। किसानों को मजबूरी में बिचौलियों को कम दाम में सोयाबीन बेचनी पड़ रही है। कमलनाथ ने मांग की है कि तय समय पर सोयाबीन खरीदी का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाए ताकि किसानों को उचित मूल्य मिल सके। नवरात्र में युवतियों से छेड़छाड़ करने वाले सीधे जाएंगे जेल। देश भर में नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। इंदौर में बड़े गरबा पंडालों में महिलाएं देर रात लौटती हैं। उनकी सुरक्षा के लिए इंदौर पुलिस ने महिला पुलिसकर्मियों का शक्ति दल बनाया। शक्ति दल संदिग्ध युवकों और छेड़छाड़ करने वालों पर तुरंत कार्रवाई करेगा। पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह के मुताबिक ये दल नवरात्रि के दौरान गरबा और अन्य आंदोलनों में महिला सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। सामाजिक तत्वों की धरपकड़ और महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये कदम अहम माना जा रहा है। टीचर्स और आंगनबाड़ी कर्मचारियों का वेतन कटेगा, एसडीएम ने भेजे निर्देश। मझगवा एसडीएम महिपाल सिंह गुर्जर ने स्कूल्स और आंगनबाड़ियों में मनमानी करने वाले मैदानी कर्मचारियों पर कार्रवाई का निर्णय लिया। इसके तहत शिक्षकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन काटने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को भेजे गए। एसडीएम ने कहा कि कार्रवाई पूरी होने के बाद कर्मचारियों को इसकी जानकारी दी जाए। ये कदम हाल के दिनों में किए गए निरीक्षणों में पकड़ी गई गड़बड़ियों और नियमों के उल्लंघन के मद्देनजर उठाया गया। एमपी में HQIDS का बड़ा सैन्य अभ्यास, ड्रोन और काउंटर ड्रोन क्षमताओं की होगी जांच। मध्य प्रदेश में अक्टूबर के पहले सप्ताह में मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ HQIDS के तहत बड़ा सैन्य अभ्यास होने जा रहा है। 6 से 10 अक्टूबर तक होने वाले इस अभ्यास में थल सेना, वायुसेना, नौसेना के साथ उद्योग अनुसंधान संस्थान और शैक्षणिक भागीदार भी शामिल होंगे। ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम की क्षमताओं का परीक्षण इनमें मुख्य फोकस होगा। अधिकारियों का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर से मिले सबक इस ड्रिल में लागू किए जाएंगे।
सिविल जज भर्ती में अनुभव की शर्त खत्म, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सिविल जज भर्ती 2022 को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें उम्मीदवारों के लिए 3 साल का अनुभव या उत्कृष्ट लॉ ग्रेजुएट होने की शर्त जोड़ी गई थी। साथ ही सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए 70% और SC/ST के लिए 50% अंक अनिवार्य किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया पूर्व के नियमों के आधार पर पूरी की जाए। मोहन सरकार ने आरबीआई से लिया 3,000 करोड़ का कर्ज, अब तक 4.56 लाख करोड़ का कर्ज। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने एक बार फिर आरबीआई से 3,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। इसमें 1,500 करोड़ का कर्ज 18 साल और 1,500 करोड़ का कर्ज 21 साल के लिए है। राशि 24 सितंबर को सरकार को मिलेगी। खास बात यह है कि 15 दिन के भीतर ये दूसरा कर्ज है। इससे पहले 9 सितंबर को राज्य सरकार ने 4,000 करोड़ रुपए के 3 कर्ज लिए थे। नए कर्ज के बाद एमपी सरकार पर कुल बकाया 4,56,640 करोड़ से अधिक हो गया है। एमपी में मेलियोइडोसिस का खतरा, WHO NHM ने जारी किया अलर्ट। प्रदेश में गंभीर संक्रामक बीमारी मेलियोइडोसिस को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। नेशनल हेल्थ मिशन और WHO ने इसके लिए अलर्ट जारी कर दिया। ये बीमारी मिट्टी और पानी में पाई जाने वाले बर्कहोल्डेरिया स्यूडोमेलाई नामक बैक्टीरिया से फैलती है। बरसात और नमी के मौसम में संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार ये रोग डायबिटीज, किडनी के मरीजों और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। जागरूकता और समय पर इलाज जरूरी है। एमपी में 3 रूट पर शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा, टूरिज्म में एविएशन अपनाने वाला पहला राज्य। मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में पर्यटन और एविएशन सेक्टर से जुड़े अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य में 3 रूट पर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने को मंजूरी दी गई। ये योजना PPP मॉडल पर लागू होगी और पर्यटकों को राज्य के प्रमुख स्थलों तक बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। एमपी इस तरह की योजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। सरकार का मानना है कि इससे पर्यटन उद्योग को नई उड़ान मिलेगी। एमपी में स्टेनोग्राफर ASI भर्ती में बड़ा बदलाव, हटाई गई भाषा परीक्षा। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ने गृह विभाग में स्टेनोग्राफर और ASI के 500 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी। आवेदन प्रक्रिया 3 अक्टूबर से शुरू होकर 17 अक्टूबर तक चलेगी। इस बार परीक्षा में सामान्य ज्ञान, तर्क शक्ति और गणित शामिल होंगे, लेकिन हिंदी या अंग्रेजी भाषा की परीक्षा नहीं होगी। उम्मीदवारों को भर्ती की तैयारी इस पैटर्न के अनुसार करनी होगी। ये बदलाव उन अभ्यर्थियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भाषा परीक्षा हटने से तैयारी का फोकस अन्य मुख्य पेपर्स पर होगा। भोपाल कानपुर कॉरिडोर निर्माण में बाधा, लोग नहीं दे रहे जमीन। भोपाल से कानपुर तक बनने वाले कॉरिडोर के निर्माण में अधिग्रहण और अतिक्रमण बाधा बन रहे हैं। रायसेन बाईपास रोड पर निर्माण के लिए जमीन की माप और झाड़ियों को हटाने गए NHAI और निर्माण एजेंसी की टीम को पहले ही दिन मुश्किलों का सामना करना पड़ा और खाली हाथ लौटना पड़ा। अधिकारियों के अनुसार कई जगहों पर लोग जमीन छोड़ने को तैयार नहीं, जिससे निर्माण कार्य में देरी की संभावना बढ़ गई। 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर टोल फ्री नंबर 155-258 जारी, आयुष कार्यक्रमों को बढ़ावा। 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आयुष विभाग की नई योजनाओं का शुभारंभ किया। आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत प्रदेश की 55 इकाइयों में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार होगा। साथ ही औषधीय पौधों की खेती और जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 155-258 भी जारी किया गया। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि आयुर्वेद से शरीर को प्राकृतिक उपचार और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इंदौर में आरटीओ का ताबड़तोड़ एक्शन, यात्री और स्कूल बसेस पर गिरी गाज। इंदौर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने यातायात नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। इंदौर बुरहानपुर इंदौर नेमावर रूट पर चलने वाली यात्री बसेस की जांच के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। आरटीओ टीम ने स्कूल और यात्री बसेस की सघन चेकिंग में 11 से ज्यादा वाहनों पर जुर्माना ठोका। वहीं बिना परमिट चल रही एक बस को जब्त कर लिया। अधिकारियों ने कहा कि सड़क सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर अभियान आगे भी जारी रहेगा। फ्लाईओवर अव्यवस्था पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार ने दिया सुरक्षा व संकेतक लगाने का आश्वासन। मदन महल से दमोह नाका के बीच नवनिर्मित फ्लाईओवर की अव्यवस्था और असुविधा को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की युगल पीठ के सामने राज्य सरकार ने आश्वासन दिया कि फ्लाईओवर पर एंट्री और एग्जिट प्वाइंट्स पर संकेतक लगाए जाएंगे। साथ ही यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। अदालत ने सरकार को सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
भोपाल में 22% स्कूली बालिकाओं की आंखों में रोग एम्स शिविर में हुआ खुलासा। एम्स भोपाल के द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। कक्षा 8वीं से 12वीं तक की 22% स्कूली बालिकाओं में आंखों की विभिन्न तरह की बीमारियां पाई गईं। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत आयोजित इस नेत्र स्वास्थ्य शिविर में 12 से 18 वर्ष आयु वर्ग की 100 छात्राओं की जांच की गई। इसमें 18% छात्राओं की आंखों में समस्या मिली। विशेषज्ञों का कहना है कि समय रहते इलाज और जागरूकता से इन बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है। बीयू का सख्त रोक, एक ही भवन में कई कोर्स चलाने वाले कॉलेजेस पर होगी कार्रवाई। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय प्रशासन ने संबद्ध महाविद्यालयों को नियमों का पालन करने की सख्त चेतावनी दी। विश्वविद्यालय ने पाया कि कई कॉलेज यूजीसी, एआईसीटीई, बीसीआई, एनसीटीई और उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा तय मानकों का पालन नहीं कर रहे। खासतौर पर एक ही भवन में कई पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं जो नियमों के खिलाफ हैं। सहायक कुल सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले कॉलेजेस पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौमांस पर 0% जीएसटी का कांग्रेस ने किया विरोध। जीतू पटवारी बोले, नहीं कटने देंगे गाय। गौमांस पर 0% जीएसटी को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि ये फैसला गौमांस निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है और पार्टी इसका कड़ा विरोध करेगी। भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पटवारी ने आरोप लगाया कि गौभक्त मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर चुप हैं। उन्होंने ऐलान किया कि कांग्रेस 26 और 27 सितंबर को पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी और किसी भी कीमत पर गाय को कटने नहीं देगी। इंदौर बिल्डिंग गिरने से मृतकों के परिवारों को मिलेगा 2-2 लाख रुपया, सीएम ने जताया शोक। मध्य प्रदेश के इंदौर के रानीपुरा क्षेत्र में हुई बिल्डिंग गिरने के हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मृतकों के निकटतम परिजन को मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से मदद दी जाएगी और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की जाएगी। इंदौर एमवाईएच मामले में हाईकोर्ट का कड़ा नोटिस, अस्पताल भवन की हालत पर सवाल। इंदौर के एमवाईएच अस्पताल के चूहा कांड मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस आयुक्त से पूछा कि आखिर इस मामले में एफआईआर क्यों नहीं की गई। साथ ही लोक निर्माण विभाग को नोटिस जारी कर अस्पताल भवन की उम्र और स्थिति सुधारने के लिए कितनी राशि आवश्यक है, ये जानने के निर्देश दिए। कोर्ट ने इस मामले में 2 सप्ताह बाद फिर सुनवाई करने का निर्णय लिया। एमपी में आज हल्की बारिश का अनुमान, 25 सितंबर से बढ़ेगा मानसून का असर। मध्य प्रदेश में मौसम बदलते तेवर दिखा रहा है। कई जिलों में मंगलवार को हल्की बारिश दर्ज की गई, जबकि कुछ हिस्सों में धूप से गर्मी बढ़ी। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 25-26 सितंबर से तेज बारिश का नया दौर शुरू होगा, जो अक्टूबर के पहले सप्ताह तक जारी रह सकता है। इसके बाद ही मानसून की विदाई संभव है। इस बीच गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब से मानसून की वापसी हो चुकी है, जबकि एमपी में अभी बारिश की संभावना बनी हुई है। एमपी मंत्रिपरिषद निर्णय। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में राज्य के भीतर पर्यटक स्थलों को जोड़ने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने को स्वीकृति दी गई। ये सेवा सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर निजी ऑपरेटर्स के सहयोग से चलाई जाएगी। राज्य के हवाई अड्डों, हेलीपैड, हवाई पट्टियों के बीच चयनित स्थानों पर ये सेवा उपलब्ध होगी। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए डॉक्टर्स के रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया गया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।